सर्वप्रथम शिलगुड़ महाराज की और केदार बाबा की स्थाती माटी को प्रणाम करते हुए आप सभी ग्रामवासियों ने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। साथ ही आप सभी ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को आज होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। और आज हम यहाँ आप लोगों के पास आशीर्वाद लेने आए हैं। आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से लंबे समय से इस टिहरी संसदीय क्षेत्र पर राज परिवार का ही कब्जा रहा है और केवल अपने पद पर बने रहने के लिए उन्होंने इस पूरे संसदीय क्षेत्र को, इस सीट को अनाथों की तरह छोड़ दिया है। वो ना तो 3 कार्यकालों में, मुझे नहीं लगता कि वो 3 कार्यकालों में भी 100 दिन कभी क्षेत्र में रही होंगी। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जो एक जनप्रतिनिधि की परिभाषा होती है कि आप लोगों के बीच जाकर उनके साथ रहो, उनके सुख दुख में खड़े रहो, उनकी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण के लिए आवाज़ उठाओ। तो मैं आप लोगों के सामने ज़्यादा क्या बोलूं, आप सभी अपने हैं, हमारा व्यक्तिगत जुड़ाव आप लोगों से है। और मेरी ये कोशिश है कि इस युवावस्था में यदि जनता मुझे चुनकर टिहरी संसदीय क्षेत्र से आगे भेजती है तो इस प्रकार के सीमावर्ती गांव, दूरस्थ गांव तक, एक गांव तक जाने का मेरा लक्ष्य है। और उस एक गांव की क्या पीड़ा है, क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर उस संसद के अंदर या इस प्रदेश के अंदर रहकर उन समस्याओं के निराकरण के लिए संघर्ष करने का हमारा लक्ष्य है। तो आज आप सभी युवा साथियों से, सभी अभिभावक गणों से मेरी ये अपेक्षा है कि जिस प्रकार से हम लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उस संघर्ष को देखते हुए और जिस प्रकार से हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जो प्रत्याशी राष्ट्रीय दलों ने दिए हैं, उनकी सक्रियता को देखते हुए या उनकी निष्क्रियता को देखते हुए आप सभी जरूर वोट करें। और ज़रूर जिस प्रकार की लड़ाई हमारी चल रही है, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये लड़ाई लगातार 6-7 वर्षों से हम लड़ रहे हैं। और ये विश्वास आपको दिलाते हैं कि इस प्रकार की लड़ाई हो, चाहे आपके बच्चों के रोजगार के लिए हो, या भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हो, या अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए हो, इस प्रकार की तमाम लड़ाइयाँ, या शिक्षा या स्वास्थ्य की लड़ाई हो, इस प्रकार की तमाम लड़ाइयाँ आप लोगों के साथ मिलकर लड़ी जाएंगी। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग यहाँ से हमें भरपूर सहयोग और समर्थन देकर हमें इस पोलिंग बूथ से आगे भेजने का काम करेंगे। और चुनाव परिणाम जो भी रहे, चुनाव के बाद हम जरूर, मेरा ये लक्ष्य है कि एक दूरस्थ गांव, एक सीमावर्ती गांव तक अपने आप को पहुंचाना है और वहां की समस्याओं के निराकरण के लिए प्रयास करना है। तो मैं ज़्यादा न कहते हुए अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं और एक बार पुनः आप सबका धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। पार्टियां किसी कांग्रेस के प्रत्याशी नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं। ये एक तुम्हारी आवाज़ बनकर इस भारत की पार्लियामेंट के अंदर, संसद के अंदर जाना चाहती है। वो इसलिए जाना चाहती है कि जो राजनीतिक दल होते हैं बड़े बड़े, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, वो लोग अपनी पार्टियों के गुलाम होते हैं। जो उनको पार्टी कहती है जीतने के बाद वो वही करते हैं। क्योंकि मैंने देखा हुआ है, उसके सामने, किसी सांसद के सामने कोई मर्डर हो रहा, कोई गलत हो रहा होगा, अन्याय हो रहा होगा, तो वो कुछ नहीं कर पाता है जब तक उसकी पार्टी उसको ना कहे। तो जो निर्दलीय होते हैं वो खुद की आवाज़ और आपकी और जनता की आवाज़ होती है वो। इसलिए हम लोगों ने एक फैसला किया है कि ना तो भाजपा से लड़ेंगे, ना कांग्रेस से लड़ेंगे। बॉबी पवार यदि लड़ेगा तो एक निर्दलीय रूप में लड़ेगा। और निर्दलीय से अगर जो जीत के जाता है, आपकी आवाज़ बन के जाता है, तो ये जो आप कहोगे वही ये संसद के अंदर वही करेगा। फिर ये किसी पार्टी के गुलाम नहीं रहेगा, पार्टी से बंद कर नहीं रह सकता। फिर ये इसकी अपनी आत्मा जो कहेगी, जो तुम्हारी आत्मा होगी शरीर की, जो तुम कहोगे बॉबी ये गलत हो रहा है, ये करना है। ऐसा नहीं होगा कि पार्टी ने कहा कि कोई खून मर्डर हो गया, तुम्हारे सामने अन्याय हो गया, तो पार्टी करे चुप हो जाओ, होने दो, अन्याय हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, होने दो, चुप रहो। पार्टी का सवाल है हमारी। वहाँ पे पार्टी का सवाल होने के कारण हम लोग जो है कि अपनी आवाज़ को, जनता की आवाज़ को संसद के अंदर नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने, सब ने, हमारे बेरोजगार ने, इस बच्चे ने, बहुत कम उम्र का बच्चा है, 25, 26, 27 साल की उम्र में, अगर जो ये संसद की सीढ़ियों में चढ़ जाएगा तो कल आप लोगों का ही नाम होगा, ये बॉबी पवार का नाम नहीं होगा। आपका ये होगा कि इस क्षेत्र से पूरे हिंदुस्तान के अंदर हम लोगों ने एक निर्दलीय सांसद
यहाँ से जिताकर वहाँ भेजा है और अपनी आपकी आवाज़, और ये किसी पार्टी का गुलाम नहीं होगा, ये कोई मोदी का गुलाम नहीं होगा, ये कोई राहुल गांधी का गुलाम नहीं होगा। ये जो गुलाम होगा तो तुम्हारा होगा और तुम्हारा बेटा होगा, और तुम्हारी आवाज़ और संसद के अंदर तुम्हारी आवाज़ बनकर बॉबी की आवाज़ गूंजेगी। इसलिए गूंजेगी, मैंने इस बच्चे के अंदर बहुत सी काबिलियतें देखी है। मैं भी अन्ना हजारे के साथ में प्रदेश अध्यक्ष रहा हूं। जब 2013 के अंदर हम लोगों ने कांग्रेस को मिटाया था और मोदी को लाए थे, हम लोग मोदी को लाने वाले हम ही लोग थे पूरे देश के अंदर। जब कांग्रेस खत्म हुई थी तो मोदी को लाए थे, लेकिन अन्ना हजारे ने यह कहा था कि जब तक हम लोग निर्दलीयों को संसद में नहीं भेजेंगे, ये पार्टी तंत्र जो है कुछ नहीं करने देगा। जो पार्टी कहेगी वही जो है जनता की आवाज़ बनकर तो जीत के जाते हैं, लेकिन वो कमल के फूल पर या हाथ के पंजे पर जाते हैं। वो लोग जनता की आवाज़ बन के नहीं जाते। यही अन्ना ने कहा था 2013 के अंदर, जब अन्ना जी को मैं यहाँ लाया था। आपके 13 दिन आपके बड़कोट में, नौगांव में भी आएंगे कुछ लोगों ने अगर तो देखा होगा उनको, तो उनका प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मेरे को यही कहा गया और मेरे को यही शपथ पत्र भराया गया था कि तुम कभी चुनाव नहीं लड़ोगे, और चुनाव लड़ोगे तो निर्दलीय रूप में लड़ोगे। तो हमने उनको शपथ दिया है, जो भी निर्दलीय देश के अंदर काम कर रहा होगा उन बच्चों को, उन लोगों को आगे करना होगा। इसलिए हम लोग आपको, इसलिए ज़्यादा न कहते हुए मेरा सबसे निवेदन है कि एक बहुत गरीब बार, आपके क्षेत्र का बच्चा बहुत बड़ा नाम करने जा रहा है देश के अंदर, दुनिया के अंदर, ये बॉबी पवार। इसको रुकने मत देना भाइयों, उसको रुकने मत देना। धन्यवाद। तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बॉबी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, बॉबी पवार जिंदाबाद। आ गया भाई, आ गया बॉबी पवार, आ गया भाई, आ गया बॉबी पवार, आ गया बॉबी पवार जिंदाबाद। जन जन की है यही पुकार, बॉबी पवार आती बार। जन जन की है यही पुकार, बॉबी पवार आती बार। जन जन की है यही पुकार, बॉबी पवार आती बार। बॉबी भाई जिंदाबाद, बॉबी भाई जिंदाबाद। आज इष्ट देव शिव महाराज के इस पावन प्रांगण पे हमारे बीच आज अपने ही नज़दीक के हमारे जो रिश्तेदार, युवा तेज तरार और सांसद के जो प्रत्याशी, हमारे छोटे जो भांजे लगते हैं, बॉबी पवार, एक बार जरा जोरदार तालियां। आशा करते हैं इष्ट देव शिव महाराज के इस पावन प्रांगण पे आप आए हैं, और आप सभी का हार्दिक दिल से एक ढकाड़ा ग्राम पंचायत आपका स्वागत करती है और अभिनंदन करती है। आशा करते हैं कि सर्वप्रथम सिलगुड़ महाराज की और मासू महाराज की छाती माटी को प्रणाम करते हुए, सबसे पहले मैं आप सभी ग्रामवासियों से क्षमा चाहूँगा कि हम जो कल आप लोगों को इंतज़ार करवाया और पहुँच नहीं पाए। वो मोरी के दूरस्थ गांव जखोल में जब गए तो वहां आने में बहुत समय लगा, क्योंकि रोड की जो दुर्दशा थी वो बहुत ख़राब थी। तो मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ा, और आप लोगों ने हमारा स्वागत किया, अभिनंदन किया, उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और आज होली के इस पर्व पर मैं समस्त ग्रामवासी